41 अमन अनु मीट अगेन। अब आगे की कहानी। जूही के घर। अब अमन जैसे ही बाहर जाने लगती है तो उसे दरवाजे पे अनु मिल जाती है। अनु अमन को देखकर बहुत खुश हो जाती है पर उसे याद आता है कि अमन ने ही रोहित का एक्सीडेंट किया था तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है। अनु अब अमन को बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। अमन भी अनु को देखता है तो सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इस लड़की को पहले देखा है और यही सोचते हुए वो बाहर चला जाता है। जब अमन बाहर जाता है तब उसे अचानक से याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन एक्सीडेंट के टाइम उस लड़के के साथ थी और वह बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं ये लड़की मेरी शिकायत करने तो नहीं आई है और वो तुरंत अनु के पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। जब महारानी मेहता अनु को देखती है तो कहती है कि अनु तुम आ गई, बहुत देर कर दी आने में। अनु कहती है कि वो दादी जी रास्ते में बहुत जाम था इसीलिए मैं देर हो गई आने में। जूही अमन को देखती हैं तो उसे कहती है कि अमन तुम तो अभी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रहे थे ना, तो वापस क्यों आ गए। अमन कहता है कि हाँ वो मेरे फ्रेंड ने कहा है कि थोड़े देर बाद आने इसलिए मैं 5 मिनट बाद जाऊंगा। महारानी मेहता कहती है कि ठीक है, अगर तू अभी नहीं जाएगा तो आकर अच्छे से खाना खा ले तब चला जाना दोस्त के साथ पार्टी करने। अमन कहता है कि ठीक है मैं खा लेता हूँ और वो वापस से खाना खाने बैठ जाता है। महारानी में अनु को कहती हैं कि अनु क्या तुम खाना खाकर आए हो, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। अनु कहती है कि नहीं नहीं दादी जी मैं घर से ही खाना खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। जूही अनु को कहती है कि कोई बात नहीं अनु, अगर तुम खाना खाकर भी आई हो तो फिर भी तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अनु कहती है नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, सच में मेरा पेट भरा हुआ है और ऐसे भी मुझे तुम यहाँ काम के लिए बुलाई थी ना, वो बताओ। जूही कहती है कि ठीक है तुम 5 मिनट बैठो, मैं खाना खाकर आती हूँ उसके बाद मिलकर काम करेंगे। अनु बैठ जाती है। अमन कहता है कि ये कौन है, मैंने तो इसे पहले कभी भी अपने घर पे नहीं देखा है, क्या ये हमारे घर की नई नौकरानी है। तब जूही कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमन, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है अनु है। तब अमन कहता है कि अच्छा वैसे तुमने तो आज तक अपनी किसी भी फ्रेंड से कोई काम नहीं करवाया है तो फिर ये नौकरानी ही हुई ना। जूही कहती है कि अमर थोड़ा तमीज में बात करो, वह मेरी फ्रेंड ही है, कोई नौकरानी नहीं है वो। अमन कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी फ्रेंड है पर तुम उससे अपना काम क्यों करवा रही हो। तब जूही कहती है क्योंकि वह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो हर काम बहुत अच्छे से करती है और इसीलिए मैं अपने कामों में उसकी मदद लेती हूँ। अमन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगा था। महारानी मेहता अमन से कहती है कि अमन अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम अपने फ्रेंड के घर जाओगे या मेरे कमरे में चलोगे मुझसे बातें करने। तब अमन कहता है कि नहीं दादी मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया है। इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। अनु वही पास में बैठकर सारी बातें सुन रही थी और सोचती है कि उसका भाई कितना बदल गया है, वो किसी भी इंसान को इज्जत नहीं देता है और सबके साथ बदतमीजी से ही बात करता है। किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो उसकी फ्रेंड है या नौकरानी है। अच्छा कोई बात नहीं, जब मैं उससे अपने साथ रखूंगी तब मैं उसी बिल्कुल अच्छा बना दूंगी जैसे मेरी मम्मी उससे बनाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। अमन अपने वही वाले फ्रेंड के पास जाता है जिसके साथ मिलकर उसने रोहित का एक्सीडेंट किया था। अमन अपने फ्रेंड को बताता है कि तुझे पता है जो लड़की उस दिन उस लड़के के साथ थी एक्सीडेंट के टाइम, वो लड़की मेरी बहन की दोस्त निकली। तब अमन का फ्रेंड कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अगर उस लड़की ने किसी को कुछ बता दिया तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अमन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अमन का दोस्त कहता है कि क्यों ना उसके बताने से पहले ही तुम अपनी दादी को सारी बातें बता दो। अमन कहता है कि मैं अभी अपनी दादी को ये सब नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो मुझे इस महीने का मेरे मौज करने का पैसा भी नहीं देगी। तब उसका फ्रेंड कहता है कि तो अब तुम क्या करेंगे। तब अमन कहता है कि कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। अमन का फ्रेंड कहता है कि कुछ ना कुछ तुम क्या करोगे, जो भी करना है वो जल्दी करो। तब अमन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या आइडिया है तुम्हारे पास। तब अमन कहता है कि हमें सबसे से पहले उस लड़की की कोई कमजोरी पकड़ना होगा और वो ऐसी कमजोरी जिसे वो ये बात को राज ही रखे। अमन का दोस्त कहता है कि ठीक है फिर तुझे पता करना होगा कि इस लड़की की आखिर कमजोरी क्या है। अमन कहता है ठीक है मैं वो पता कर लूंगा, पर चल अभी पार्टी करते हैं मेरे आने के खुशी में। अमन अपने फ्रेंड के साथ जाकर पार्टी करने लगता है। 42 मार्केट में। अब आगे की कहानी। अब जूही अनु को कहती है कि अनु कल मैंने जिस तरह से तुमसे बात की उसके लिए सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे ऐसे बात की। अनु कहती है कि कोई बात नहीं जूही, मैं तो वो कब का ही भूल गई हूँ और तुम भी भूल जाओ। जूही कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो ना अनु। अनु कहती है कि चलो फिर तुम्हारी चुन्नी की रस्म की तैयारी करते हैं। जूही कहती है कि चलो। अनु और जूही मिलकर चुन्नी की रस्म की तैयारी करने लगे हैं। जूही अनु से कहती है कि अनु मेरे पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं पहनने को, मैं रस्म में क्या पहनूंगी। अनु कहती है कि कुछ भी पहन लेना ना, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा अच्छा कपड़ा है। जूही कहती है कि पर ये तो पुराना हो गया है ना। अनु कहती है कि तो क्या हुआ, तो पुराना है तो। जूही कहती है कि मुझे पुराने कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है। अनु कहती है कि तो फिर कुछ खरीद लो। जूही कहती है कि ठीक है चलो हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, मैं मार्केट से कुछ ले लूंगी अच्छा सा। अनु कहती है कि पर रस्म की तैयारी। जूही कहती है कि बाकी लोग और नौकर कर लेंगे, हम अभी मार्केट चलते हैं। अनु कहती है कि ठीक है मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अनु और जूही मार्केट चले जाते हैं शॉपिंग करने। जूही अपने लिए अच्छा सा ड्रेस खरीद लेती है और जूही को ड्रेस पसंद करते करते बहुत देर हो गई थी। अब दोनों वापस घर जा रही होती है तब जूही अनु को कहती है कि अनु घर जाने से पहले हम राघव के कैफे में जाकर चाय पी लेते हैं। अनु कहती है कि नहीं हमें घर जाने में लेट हो जाएगा।
जूही कहती है कि तो क्या होगा, वैसे भी घर ही तो जाना है और मैं बिना पकौड़े खाए घर नहीं जाऊंगी। अनु कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। दोनों राघव के कैफे में जाते हैं। अनु सोच रही थी कि अगर वो फिर से राघव से मिल गई तो क्या होगा, अगर वो ऐसे बार बार राघव से मिलती रही तो कहीं ऐसे राघव उससे पहचान न ले। उद्धरण चिन्ह। जूही 2 कप चाय और पकौड़े ऑर्डर करती है। एक बेटर चाय और पकौड़े लेकर आता है। तब जूही बेटर से कहती है कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, वो क्यों नहीं आया, क्या उससे पता नहीं है कि मैं आई हूँ। वेटर कहता है कि मैडम सर आज कैफे नहीं आए हैं, वो शहर से बाहर गए हैं। जूही कहती है ठीक है बिल लेकर आओ, मैं पेमेंट कर देती हूँ। वेटर बिल लाने चला जाता है। अनु अपने मन में कहती है कि चलो अच्छा है कि राघव कैफे में नहीं है, वरना वो तुरंत यहाँ आ जाता मेरी जासूसी करने के लिए। जूही अनु को कहती है कि क्या सोच रही हो अनु। अनु कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस पकौड़े खा रही हूँ, तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी है। जूही कहती है कि मैं ज्यादा नहीं खा सकती हूँ, कल मेरा चुन्नी की रस्म है ना, अगर कल मेरी फोटो अच्छी नहीं आई तो। अनु कहती है कि ऐसा नहीं है जूही, कल तुम बहुत सुंदर लगोगी। जूही कहती है कि ठीक है फिर 2 और खा लेती हूँ। वेटर जूही को बिल दे देता है। जूही बिल पे कर देती है। दोनों वापस घर जाने लगते हैं। अनु जूही से कहती है कि जूही मैं इधर से ही अपने घर चली जाती हूँ और तुम अकेले चली जाना तुम्हारे घर, क्या तुम अकेले घर चली जाऊंगी ना। जूही कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी और वैसे भी ड्राइवर है ना मेरे साथ। अनु कहती है कि ठीक है जूही मैं चलती हूँ, तुम अच्छे से घर चली जाना, बाय। जूही भी अनु को कहती है कि तुम भी अच्छे से जाना और कल टाइम पर आ जाना, बाय। जूही जब अपने घर जाती है तो सब लोग वहां बाहर बैठकर जूही के आने का इंतजार कर रहे थे। जब जूही घर पहुंचती है तो महारानी मेहता उसे पूछती है कि जूही तुम अकेले घर आई हो, अनु कहाँ है, तुम दोनों तो साथ में ही गई थी ना मार्केट। जूही कहती है कि हाँ दादी, वो अनु अपने घर चली गई है। बुआ कहती है घर चली गई क्या मतलब, मार्केट जाने टाइम तो वो तुम्हारे साथ ही थी ना, तो तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे घर चली गई। जूही कहती है कि बुआ हमें आने में लेट हो गया था इसलिए वो घर चली गई। महारानी मेहता बुआ को चुप रहने कहती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर अनु घर चली गई तो और जूही कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अकेले घर नहीं आ सकती है, और वैसे भी उसके साथ ड्राइवर भी तो था ना। जूही कहती है कि अच्छा दादी ये सब छोड़ो, आप मैं जो लाई हूँ वो तो देख लो आप पहले। दादी कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं दिखाओगी तब ना। जूही कहती है कि हाँ मैं अभी दिखाती हूँ। और जूही सबको अपना लाया हुआ सामान दिखाने लगी है। सब लोग जूही को कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, कल तुम इसे ही पहनना। जूही कहती है कि आपको पता हाँ दादी, ये ड्रेस अनु ने पसंद किया है मेरे लिए। महारानी मेहता जूही को कहती है कि अनु की पसंद बहुत अच्छा है। बुआ कहती है कि अगर आप लोग ने अनु की तारीफ कर ली हो तो अब हम खाना खाने चले। सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। महारानी मेहता खाते खाते कहती है कि अभी तक अमन घर आया क्यों नहीं, क्या अभी तक उसका पार्टी खत्म नहीं हुआ है। 43 चुन्नी की रस्म। अब आगे की कहानी। अगले दिन जूही और रोहित की चुन्नी की रस्म है। आज जूही और रोहित के चुन्नी की रस्म होने वाली है। सब लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे रस्म के लिए। अनु भी अपने घर से निकल जाती है रस्म में आने के लिए। जूही तैयार होकर बाहर आती है और सबको कहती है कि आप लोग कितना ज्यादा टाइम लगाते हैं तैयार होने में। आप लोग से तो जल्दी मैं तैयार हो गई, जो कि ज्यादा मुझे ही तैयार होना है क्योंकि आज रस्म मेरी होने वाली है। तब सब लोग एक एक करके अपने कमरे से बाहर आते हैं और जूही को कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग भी तैयार हो गए हैं। तुम इसलिए पहले तैयार हो गई हम लोग से क्योंकि तुम पहले तैयार होने गई थी। तुम तो सुबह से ही तैयार ही रही हो। कभी तुम अपने चेहरे पे फेस पैक लगाती हो तो कभी अपने कपड़े बार बार पहनकर खोलती हो। कभी तुम मेकअप करती हो। इसीलिए तुम हम लोग से पहले तैयार हो गई क्योंकि तुम सुबह से तैयार हो रही हो। जूही कहती है कि हाँ हाँ ठीक, अब आप लोग तैयार हो गए हैं ना, और वैसे भी अब रोहित आता ही होगा रस्म के लिए। दादी कहती है कि वैसे अनु कहाँ है, अब तक वो आई क्यों नहीं। जूही कहती है कि अनु बस आती ही होगी, उसने मुझे कॉल करके कहा था कि वो तैयार हो गई है और वो बस घर से निकल रही थी। दादी कहती है कि ठीक है आ जाएगी, इंतजार कर लेते हैं, तब तक रोहित और उसके परिवार वाले भी आ जाएगा। जूही कहती है कि हाँ पर रोहित कब आएगा। दादी कहती है कि आ गया तुम्हारा रोहित, दरवाजे के तरफ तो देखो। जूही जब दरवाजे के तरफ देखती है तो वह रोहित और उसके मम्मी पापा थे। जूही रोहित को देखकर खुश हो जाती है। महारानी मेहता रोहित और उसके परिवार वालों का अच्छे से स्वागत करती है। अब अनु भी वहां आ जाती है रस्म में। जूही जब अनु को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और अनु को कहती है कि अनु तुमने तो बोला था कि तुम घर से निकल गई हो, तो फिर तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गया। अनु कहती है कि क्या बताओ जूही, रास्ते में कितना जाम रहता है, तुम्हें तो पता ही है ना, इसलिए मैं देर हो गई। जूही करती है कि ठीक है अब मेरे कमरे में चलो, जल्दी से मुझे देखो कि मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ या नहीं, और अगर मैं अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ तो मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो। अनु कहती है कि ठीक है चलो। जूही और अनु कमरे में चली जाती है। अनु जूही को देखकर कहती है जूही तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, तुम तो इतने अच्छी से तैयार हो गई हो। जूही कहती है कि पक्का ना, मैं अच्छी तो लग रही हूं ना। अनु कहती है कि हाँ जूही। जूही कहती है कि ठीक है तो फिर चलो नीचे चलते हैं। दोनों नीचे चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब पंडित जी कहते हैं कि चलिए रस्म शुरू करते हैं। तो जूही कहती है कि अरे इतनी जल्दी, आज मेरी चुन्नी की रस्म है और डांस भी ना हो, ये कैसे हो सकता है, चलो सब लोग मिलकर डांस करते हैं। सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ डांस तो होना ही चाहिए। जूही कहती है कि तो फिर चलिए गाना बजाए। अनु और रोहित और जूही तीनों साथ में डांस करते हैं।
डांस करते करते रोहित अनु के पास चला जाता है और अनु और रोहित एक साथ डांस करने लगते हैं तो ये देखकर जूही को जलन होने लगती है। जूही अनु को हटाकर रोहित के साथ खुद डांस करने लगती है। अनु को इस चीज से बहुत बुरा लगता है और वो डांस को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। रोहित को भी ये अच्छा नहीं लगता है और रोहित जूही से कहता है कि जूही तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, उससे बुरा लगा होगा। जूही रोहित से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर उससे बुरा भी लगा हो तो पर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। रोहित कहता है क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, इससे तुम्हारी दोस्ती टूट सकती है। जूही कहती है कि अगर टूटती है तो टूट जाए, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीज को हाथ भी लगाए। रोहित को जूही की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जूही मैं कोई चीज नहीं हूँ। जूही कहती है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम मुझे छोड़कर किसी और पर ध्यान दो। डांस खत्म हो जाता है। जूही अनु के पास आती है और अनु से कहती है कि अनु क्या तुम मुझे गुस्सा हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना। अनु कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी। उद्धरण चिन्ह। महारानी मेहता कहती है कि पंडित जी अब आप रस्म शुरू कर सकते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, लड़का लड़की यहाँ आ जाए। जूही और रोहित की रस्म शुरू हो जाता है। पंडित जी थोड़ा पूजा करवाते हैं और फिर कहते हैं कि आज बहुत ही शुभ दिन है, आज जिसकी चुन्नी की रस्म होगी उसका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि आज माता रानी का दिन है। आज माता रानी हर जोड़े पर अपनी कृपा बनाए रखेगी और माता रानी आप दोनों जोड़े पर भी अपना कृपा बनाए रखे। अब लड़की के ससुराल से जो चुन्नी आया है उससे लड़का लड़की को उड़ाए। 44 जूही और रोहित की रस्म पूरी हुई। अब आगे की कहानी। जूही रोहित की रस्म में पंडित जी कहते हैं कि जो चुन्नी लड़की के ससुराल से आया है उसे लड़का लड़की को उड़ाए। रोहित की माँ कहती है कि रोहित ये ले चुन्नी की थाल मेरे पास है। रोहित अपनी माँ के पास चला जाता है चुन्नी की थाल लाने के लिए। जब वो थाल लेकर वापस आ रहा था तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला होता है तो अनु जाकर रोहित को बचा लेती है। पर रोहित अनु के बाहों में गिर जाता है और चुन्नी की थाल फेंका जाता है, इसीलिए थाल दूसरी तरफ हो जाता है और चुन्नी जाकर अनु और रोहित पे गिर जाता है और इसलिए यहाँ रोमांटिक सीन हो जाता है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है। अनु और रोहित बहुत करीब थे, इसलिए दोनों को कुछ कुछ होने लगता है, इसीलिए दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जूही को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ नहीं बोलती है। पर रोहित के माँ अनु के पास जाती है और चुन्नी जोर से खींच लेती है और कहती है कि ये मेरी होने वाली बहू का है जो कि जूही है, तो ये चुन्नी उसी के पास होना चाहिए। इतना कहकर रोहित की माँ अनु से चुन्नी लेकर जूही को दे देती है और जूही से कहती है कि रोहित अब तुम्हारा है, उसका हमेशा ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि उसे कोई और तुमसे चुराने की कोशिश न करे। जूही कहती है कि जी आंटी, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। रोहित की माँ रोहित से कहती है कि रोहित आकर अपनी चुन्नी की रस्म पूरी करो। रोहित कहता है कि माँ। रोहित वापस जूही के पास जाता है और जूही को चुन्नी उड़ाता है। पंडित जी कहते हैं कि बधाई हो, चुन्नी की रस्म पूरी हुई। आप सब एक दूसरे को मिठाई खिलाए। सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। जूही मिठाई लेकर अनु के पास जाती है और अनु से कहती है कि अनु तुम आंटी की बात का बुरा मत मानना, वो मुझे बहुत प्यार करती है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता है। बड़ाई हो तुम्हें, तुम्हारी चुन्नी की रस्म पूरी हो गई। इतना कहकर अनु जूही को मिठाई खिलती है और कहती है कि रस्म हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ। जूही कहती है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। जूही रोहित की माँ के पास आती है और उनसे कहती है कि आंटी थैंक यू सो मच, जो आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, आपने मेरे लिए अनु से लड़ाई की। तब रोहित की माँ कहती है कि अनु तो तुम्हारी दोस्त है ना, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे गुस्सा करोगी। जूही कहती है कि नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं, हाँ अनु मेरी फ्रेंड है, पर धीरे धीरे वो अब मुझे भी अच्छा नहीं लगने लगी है क्योंकि वो बार बार मेरे और रोहित के बीच में आ रही है, इसीलिए अब वो थोड़ी मुझे अजीब लग रही है। रोहित की माँ कहती है कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है, वो अनु तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, पर उसने मेरे रोहित की जान बचाई इसलिए वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, पर अब नहीं क्योंकि वो बार बार मेरे रोहित के साथ आ जाती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी बहू की जगह लेने की कोशिश भी करे। जूही कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा आंटी, आपकी बहू सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है। रोहित की माँ कहती है कि अच्छा ये सब छोड़ो और मिठाई खाऊं, रस्म पूरी हुई। जूही भी रोहित की माँ को मिठाई खिलती है। तब वहां पे रोहित आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ ये आपने ठीक नहीं किया। रोहित की माँ कहती है कि क्या मैंने ठीक नहीं किया रोहित। रोहित कहता है कि आपको अनु से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। जूही रोहित से कहती है कि रोहित आंटी ने कुछ गलत नहीं किया है। रोहित जूही से कहता है कि जूही तुम तो अनु की फ्रेंड हो ना, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जूही कहती है कि जो भी हो, पर आंटी मैं कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरी साइड ली, क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई। रोहित कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, किसी को दुखी करके खुश होने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। जूही रोहित की माँ को कहती है कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रोहित की माँ कहती है कि जूही तुम भले ही मेरी बहुत बाद में बनोगी, पर तुम मेरी बहू आज से ही हो। जूही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू आंटी मुझे इतना प्यार करने के लिए। महारानी मेहता भी रोहित की माँ के पास आती है और कहती है कि थैंक यू, जो आपने मेरी पोती की साइड ली, ऐसे ही हमेशा उसका ध्यान रखिएगा। रोहित की माँ कहती है कि जी बिल्कुल, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगी। अच्छा अब रस्म हो गई, अब मैं चलती हूँ। रोहित और उसके परिवार वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। जूही महारानी मेहता से कहती है कि दादी आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी सास में मुझे एक्सेप्ट कर लिया।
दादी कहती है कि आखिर क्यों न करती तुम्हारी सास तुम्हें, एक सिर्फ तुम हो ही इतनी प्यारी कि उससे तो तुम्हें अपनी बहू मानना ही था, और रोहित जो तुमसे इतना प्यार करता है। जूही कहती है कि हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। 45 प्रिया हुई किडनैप। अब आगे की कहानी। जूही महारानी मेहता से कह ही रही होती है कि मेरी सास ने मुझे अपनी बहू मान ही लिया। तब बीच में बुआ कहती है कि मुझे कोई कुछ बोलने नहीं देता है, पर आज जूही की सास ने जो अनु को बोला है ये सुनकर मजा ही आ गया, आज उससे उसकी असली औकात पता चली है। महारानी मेहता कहती है कि अपनी बाकबश बंद करो और सब अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, सब बहुत थक गए होगे। जूही कहती है कि वो तो ठीक है दादी, पर अमन कहाँ है, वो रसम में आया क्यों नहीं। महारानी मेहता कहती है कि अमन की तबीयत खराब है इसलिए वो अपने दोस्त के घर पे आराम कर रहा है। जूही कहती है कि अमन ठीक तो है ना दादी। महारानी मेहता कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हुई थी उससे, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनु के घर। अनु जब अपने घर जाती है तो देखती है कि प्रिया घर पर नहीं है। वो सोचती है कि शायद माँ मार्केट गई होगी, फिर वो सोचती है माँ मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है, लगता है बताना भूल गई होगी। अनु प्रिया को फोन लगाने लगती है। प्रिया फोन नहीं उठाती है। अनु बार बार फोन लगा रही थी पर प्रिया उठा ही नहीं रही थी। अनु कहती है कि जब तक माँ मार्केट से आएगी तब तक मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। अनु जब किचन में जाती है तो देखती है कि किचन का सारा सामान बिखरा हुआ है और वही सब चीजों के नीचे प्रिया का फोन भी दबा हुआ था। अनु बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि पता नहीं माँ कहाँ होगी और कैसी होगी। अनु तुरंत अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक करने चली जाती है। जब वो कैमरा चेक करती है तो देखत है कि दो लड़के प्रिया को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। अनु ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। उद्धरण चिन्ह। अनु सोचती है कि मैं तुरंत पुलिस के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद करेंगे। फिर उससे याद आता है कि रोहित उसकी मदद जरूर करेगा क्योंकि वो भी एक पुलिस वाला है, और वो तुरंत रोहित के घर के लिए निकल जाती है। जब वो जाने लगती है तो सोचती है कि अगर मैं रोहित के पास गई मदद के लिए और अगर जिन्होंने मेरी माँ को किडनैप किया है उन्हें पता चल गया तो वो लोग मेरी माँ को कुछ कर भी सकते हैं और मैं अपनी माँ को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। अनु रोहित के पास नहीं जाती है मदद के लिए। तब अनु को एक कॉल आता है। अनु सोचती है कि शायद किडनैपर का होगा और अनु तुरंत फोन उठा लेती है और अनु बोलती है कि मेरी माँ को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगी। तब उधर से आवाज आता है कि ये क्या बोल रही हो अनु, मैं तुम्हारी माँ को कुछ क्यों करूंगा। अनु सोचती है कि ये तो रोहित है और वो तुरंत फोन काट देती है। तब रोहित फिर से फोन करता है। अनु कहती है कि क्या हुआ, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। रोहित कहता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो, सब ठीक है ना, तुम्हारी माँ कोई खतरा में तो नहीं है ना। अनु सोचती है कि क्या मैं रोहित को बता दूं और फिर वो रोहित को बताने जा रही होती है। तब वो फिर से सोचती है कि रोहित एक पुलिस वाला है और उससे नहीं बताना चाहिए, और रोहित को नहीं बताती है और कहती है कि हाँ सब ठीक है, मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, वैसे तुमने मेरे पास कॉल क्यों किया है। रोहित कहता है कि वो मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। अनु कहती है कि सॉरी किस लिए। रोहित कहता है कि वो मेरी माँ ने आज तुम्हारे साथ जिस तरह से बात की उसके लिए। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अभी मुझे बहुत काम है, मैं फोन रहती हूँ। इतना कहकर अनु फोन काट देती है। रोहित सोचता है कि अनु बहुत परेशान लग रही थी, जरूर कोई बात है, और वो तुरंत आशीष को फोन लगता है। रोहित आशीष से कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि अनु को माँ कहाँ है और कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना। आशीष कहता है कि सर पर अनु जी ने कॉल भी नहीं किया तो हम ऐसे कैसे कुछ भी करे बिना उनके कुछ बोले। रोहित कहता है कि अनु को तुम्हारे पास फोन करना जरूरी है, वो मेरे पास फोन की थी। आशीष कहता है कि क्या आपको अनु जी ने ये सब करने को कहा है। रोहित कहता है कि कहा नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है उसकी बातें से कि वो बहुत परेशान है और वो परेशानी उसकी माँ है। आशीष कहता है कि सर आपको लगा है उन्होंने आपको बताया नहीं है, इसका मतलब वो आपको बताना जरूरी नहीं समझी होगी। रोहित कहता है कि तुमसे जितना कहा गया है उतना करो और एक बात, अनु पे नजर रखो, वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। आशीष कहता है कि ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। अनु घर में बैठे बैठे बहुत घबरा रही थी और साउथ रही थी कि पता नहीं माँ कहाँ होगी और कैसी होगी, आखिर उन्हें किडनैप किया किसने, यहाँ तो उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर उन्हें कोई किडनैप क्यों करेगा। अनु के लिए ये बात एक कंफ्यूजन बनता जा रहा था कि प्रिया को किसने किडनैप किया है। फिर अनु सोचती है कि कहीं ये काम महारानी मेहता का तो नहीं है, कहीं उससे पता तो नहीं चल गया कि माँ वापस इस शहर में आ गई है इसलिए उसने माँ को किडनैप करा दिया। 46 अमन ने किया प्रिया को किडनैप। अब आगे की कहानी। प्रिया हुई किडनैप। अब अनु के पास फिर से एक कॉल आता है। अनु सोचती है कि शायद ये कॉल किडनैपर का होगा और वो तुरंत कॉल उठा लेती है। कॉल उठाकर अनु बोलती है कि हेलो, कौन बोल रहे हो। तब उधर से आवाज आता है कि तुम अपनी माँ को ढूंढ रही हो ना, तुम्हारी माँ मेरे पास है। अनु को लगता है कि ये आवाज जाना पहचाना है। फिर अनु बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें, मुझसे बताओ कितने पैसों चाहिए, मैं सब दे दूंगी, पर मेरी माँ कुछ मत करना। तब उधर से बोलता है मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, पर हाँ मुझे तुमसे कुछ चाहिए है। अनु कहती है कि ये आवाज तो अमन का है और अनु को समझ जाती है कि अमन ने ही प्रिया को किडनैप किया है और अमन को उसे क्या चाहिए। तब अनु कहती है बताया तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब अमन कहता है कि मैं वही हूँ जिसने उस रात को उस लड़के का एक्सीडेंट किया था और तुमने उस रात मुझे उस लड़के का एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था और इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को किडनैप किया है ताकि तुम ये बात किसी को ना बताओ। अनु कहती है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, बस तुम मेरी माँ को छोड़। तब अमन कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, पर यह बात भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी माँ किडनैप किया था।
अनु कहती है कि ठीक है, मैं ये बात भी किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बस मेरी माँ चाहिए, ठीक चाहिए, और उन्हें एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। तब अमन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करूंगा, वो बिल्कुल ठीक है और रहेगी भी। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक एड्रेस भेजा, तुम उसी एड्रेस पर पहुंच जाओ, तुम्हारे माँ तुम्हें मिल जाएगी। अनु कहती है कि ठीक है, मैं अभी तुरंत आती हूँ। तब अमन कहता है कि पर एक बात तुम याद रखना कि पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और तुम यहाँ अकेली ही आना, किसी को भी अपने साथ लेकर मत आना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अनु कहती है कि ठीक है, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं आऊंगी और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरी माँ को कुछ मत करना। अमन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अमन फोन काट देता है। अनु अपने आप से कहती है कि तुम कितना बदल गए हो अमन। पहले तुम मेरी माँ के बेटे अम्मू थे और अब उस महारानी मेहता के पोते अमन को, जो कि एक बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान है जो अपने लिए किसी को कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को किडनैप करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अनु बहुत परेशान हो जाती हैं और वो तुरंत अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है अमन के भेजे हुए एड्रेस पर। अनु जाकर एक बस में बैठ जाती है। तभी थोड़े देर बाद उसी बस में रोहित भी आता है और अनु के बगल में ही उसका सीट होता है। उससे पता नहीं होता है कि उसके बगल का सीट अनु का है और वो अनु के बगल में जाकर बैठ जाता है। अनु जब उसे देखती हैं तो अनु को बहुत गुस्सा आता है। अनु रोहित से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो रोहित कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनु कहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोहित कहता है कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। तब अनु कहती है कि तुम्हारी पुलिस वाली गाड़ी कहाँ है। तब रोहित कहता है कि वह रास्ते में जाते जाते खराब हो गई, इसलिए मुझे बस से जाना पड़ रहा है। अनु कहती है कि बस से जा रहे हो ना तो शांति से साइड में बैठ जाओ। रोहित अनु के बगल में बैठ जाता है। बस शुरू हो जाती है। अनु बार बार अपने फोन को देख रही थी कि शायद अमन कुछ मैसेज करे उसकी माँ के बारे में। रोहित को थोड़ा शक होता है कि अनु बार बार फोन में देख रही है। तब रोहित अनु से कहता है कि तुम बार बार फोन में क्या देख रही हो। अनु कहती है मैं कुछ भी देखी, उससे तुम्हें क्या मतलब, और मैंने कहा ना कि मुझे परेशान मत करना। रोहित कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अनु कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम अपने काम से जा रहे हो ना, वो काम पर ध्यान दो। रोहित कहता है कि मैं तो अपने काम पर ध्यान दूंगा ही, पर अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अनु कहती है कि ठीक है, मैं बता दूंगी। रोहित आशीष को अनु से चुपके से मैसेज कर देता है कि अनु की माँ को जल्दी से ढूंढो, मुझे लगता है कि अनु उन्हें ही ढूंढने जा रही है, मैं अपना काम छोड़कर उसके पीछे जाता हूँ ताकि मैं पता कर सकूं कि उसकी माँ के साथ आखिर हुआ क्या है, और मुझे लगता है कि शायद मेरा एक्सीडेंट भी इसी से जुड़ा है। तुम जल्दी से पता करके बताओ कि अनु की माँ कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में बस वाला सबसे कहता है कि यहाँ पर एक ढाबा है, आप लोगों को चाय पीना हो तो यहाँ पी सकते हैं क्योंकि बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगी। अनु सोचती है कि यही सही मौका है रोहित से पीछा छुड़ाने का, क्योंकि अगर मैं इसके साथ रही और अमन ने मुझे इसके साथ देख लिया तो उससे लगेगा कि मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे इसे यहाँ कैसे भी करके अकेले छोड़कर जाना होगा। 47 रोहित को पता चला अनु की माँ है किडनैप। अब आगे की कहानी। अनु और रोहित बस पर। बस वाला सबको कहता है कि यहाँ पर एक ढाबा है, आप लोग चाहे तो यहाँ चाय पी सकते हैं, यहाँ बस थोड़ी देर रुकेगा। अनु के दिमाग में प्लान आता है कि यही सही मौका है रोहित से पीछा छुड़ाने का, और अनु बस से उतर जाती है। रोहित भी उसके साथ बस से उतर जाता है। अनु जाने लगती है तो रोहित भी उसके पीछे जाने लगता है। अनु रोहित से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रोहित कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अनु कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, क्या वहाँ भी तुम मेरे साथ चलोगी। रोहित कहता है कि नहीं नहीं, मैं यही बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। अनु वॉशरूम चली जाती है। रोहित बाहर बहुत देर तक अनु का वेट करता है। अनु बाहर नहीं आती है, तब रोहित उससे देखने अंदर चला जाता है। वो जब अंदर देखता है तो अनु नहीं रहती है। तो वो सोचता है कि इसका मतलब मेरा शक सही था, वो भागने का प्लान बना रही थी इतनी देर से। रोहित अनु को ढूंढने निकल जाता है और सोचता है कि पता नहीं अनु कहाँ गई होगी इस जंगल में। रोहित अनु को बहुत ढूंढता है पर उसे अनु कहीं नहीं मिलती है। अनु चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। जब अनु को पता चलता है कि वो एक जंगल में आ गई है तो वो बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इस जंगल से कैसे निकलूंगी, इससे तो अच्छा होता कि मैं रोहित को भी अपने साथ जंगल में ले आती, तब हम दोनों मिलकर जंगल से बाहर निकल जाते। अनु इतना सोच ही रही होती है कि तब उसके सामने से एक बड़ा घोड़ा आ रहा था। घोड़ा अनु के तरफ तेजी से भाग रहा होता है। अनु ये देखकर डर जाती है और भागने लगती है। अनु भागते भागते बहुत आगे तक चली जाती है। फिर भी वो घोड़ा उसके पीछे ही आ रहा था। जैसे ही घोड़ा अनु के ऊपर कूदने वाला होता है, तब अचानक से वहां पे रोहित आ जाता है और जल्दी से घोड़े का हाथ पांव बंध देता है और अनु को बचा लेता है। रोहित को अनु थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तब रोहित कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे अकेले भाग क्यों गई, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, और अगर तुम्हें भागना भी होता तो इस जंगल में भाग कर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें, अगर मैं यहाँ सही वक्त पर नहीं आता तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। अनु कहती है हाँ हाँ ठीक है, बचाने के लिए थैंक यू बोली ना मैं, और अगर तुम नहीं भी आते तो मैं खुद कैसे भी बच जाती, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बचपन से मैंने खुद को अकेले ही संभाला है और आगे भी मैं खुद को संभाल लूंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित को अनु की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अनु से कहता है कि ठीक है फिर यहाँ से अकेले ही चली जाओ तुम, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूँ। अनु कहती है कि हाँ हाँ मत आओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रोहित कहता है हाँ जाओ ना, तो मैं भी जाता हूँ अकेले।
इतना कहकर रोहित चला जाता है और अनु भी चली जाती है अकेले ही। अनु जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है अमन का। मैसेज में लिखा होता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूं, अगर तुम जल्दी से यहाँ नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अनु मैसेज पढ़ती है और जोर जोर से माँ माँ चिल्लाकर रोने लगती है। रोहित ज्यादा आगे नहीं गया था, वो बस वहां से निकला ही था जाने के लिए, तब उससे अनु की रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो दौड़कर अनु के पास आता है और अनु से कहता है कि क्या हुआ अनु, तुम रो क्यों रही हो। अनु रोहित को देखकर चुप हो जाती है और कहती है कि तुम तो चले गए थे ना, तो वापस कैसे आ गया। रोहित कहता है कि मैं तुम्हारी रोने की आवाज सुना इसलिए वापस आ गया, क्या हुआ तुम मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही थी। अनु कहती है कि कुछ भी तो नहीं और मैं क्यों रोऊंगी। रोहित कहता है कि मैंने सुना था तुम जोर जोर से माँ माँ चिल्लाकर रो रही थी। अनु कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल हो गए हो। रोहित कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अनु कहती है कि बस जंगल से निकलने तक, और जैसे ही रोड आएगा तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रोहित कहता है ठीक है। रोहित सोचते जा रहा था कि आखिर अनु रोई क्यों, तभी उसके पास आशीष का फोन आया है। रोहित अनु से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ और कहीं भागना मत। अनु कहती है कि नहीं भागूंगी। रोहित साइड में जाकर आशीष से बात करता है। आशीष उससे बताता है कि सर अनु जी की मां को किसी ने किडनैप कर लिया है, हमने उनके घर के बाहर वाले कैमरे में चेक किया है तो पता चला है कि 2 लोग मिलकर अनु जी के घर से किसी औरत को लेकर का रहे थे, और ये और कोई नहीं बल्कि अनु जी की मां ही हो सकती है, क्योंकि अनु जी के घर में वो और उसकी मां ही रहती थी, इसीलिए उन लोगों ने अनु जी की मां को ही किडनैप किया होगा। रोहित को ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है और वो समझ जाता है कि अनु इसीलिए रोई थी। 48 रोहित का प्लान। अब आगे की कहानी। जंगल में। अब रोहित को आशीष ने बता दिया था कि अनु की मां को किसी ने किडनैप कर लिया है। रोहित कहता है कि जिसने किडनैप किया उसके बारे में कुछ पता है। आशीष कहता है कि सर उसके बारे में तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि वो चेहरे पर बड़ा सा मास्क पहनकर आए थे, इसलिए हमें उनका चाहता नहीं दिखा। रोहित कहता है कि तभी अनु इतना परेशान है और मुझे लगता है को अनु अभी अपनी मां को ही ढूंढने जा रही है। आशीष कहता है कि हो सकता है सर, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिसने अनु जी की मां को किडनैप किया है वो वही लोग हो सकते हैं जिसने आपका एक्सीडेंट किया था। रोहित कहता है कि क्या मतलब। आशीष कहता है कि सर आपका एक्सीडेंट जिसने किया था वो भी 2 लोग ही थे, और जिन्होंने अनु जी की मां को किडनैप किया है वो भी 2 लोग हैं, इसका मतलब कि दोनों लोग वही हो सकते हैं। रोहित कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो आशीष, ऐसा हो सकता है, अच्छा तुम्हें अगर और कुछ पता चले तो मुझे तुरंत मैसेज करना। आशीष कहता है ठीक है सर। रोहित आशीष से बात करके वापस अनु के पास आता है। अनु रोहित से पूछती है कि बात हो गया तो अब हम चले। रोहित कहता है हाँ चलो। दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते रोहित अनु से पूछता है कि वैसे तुम कहाँ जा रही हो। अनु कहती है कि बोली थी ना कि मुझे एक काम है। रोहित कहता है कौन सा काम है। अनु कहती है कि अब क्या मैं सब कुछ तुम्हें बता दूं। रोहित कहता है कि वो काम तुम्हारी मां को ढूंढना है ना। अनु को ये सुनकर शौक लगता है और वो रोहित से कहती है कि ये सब झूठ तुम्हें किसने कह दिया, मैं दूसरे काम से जा रही हूँ। रोहित कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी मां किडनैप हो गई है और तुम उन्हें ही ढूंढने जा रही हो ना। अनु कहती है कि हाँ, पर तुम्हें ये सब किसने कहा। रोहित कहता है कि किसी ने कहा नहीं, मैंने पता करवाया है और अब मुझे सब कुछ पता है, इसलिए तुम सारी सच्चाई बता दो मुझे, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अनु रोहित को कहती है कि तुम पक्का मेरी मदद करोगे ना। रोहित कहता है कि हाँ मैं जरूर मदद करूंगा, तुम बताओ तो सही। उद्धरण चिन्ह। अनु कहती है कि हाँ ये सच है कि मेरी माँ किडनैप हो गई है और किडनैपर का फोन आया था, उसने मुझे बुलाया है अपनी माँ को ले जाने के लिए। रोहित कहता है कि तुम किडनैपर के पास जा रही थी, वो भी अकेले बिना पुलिस के। अनु कहती है कि हाँ किडनैपर ने मना किया अपने साथ किसी को भी लाने, वरना वो मेरी माँ को कुछ कर देगा। रोहित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या तुम किडनैपर को जानती हो। अनु कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। रोहित कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अनु कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, और अब चलोगे या मैं अकेले अपनी को ढूंढने जाऊँ। रोहित कहता है नहीं मैं चल रहा हूँ, पर वैसे किडनैपर ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अनु कहती है कि नहीं, उसने बोला मुझे बस अकेले आना है। रोहित कहता है कि वाह कितना अच्छा बात है, पहली बार ऐसा किडनैपिंग देखा है जिसमें किडनैपर ने पैसे ही नहीं मांगे। अनु कहती है कि चलोगे या मैं जाऊँ। रोहित कहता है कि नहीं नहीं मैं चल रहा हूँ। रोहित सोचता है कि इसका मतलब जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था उसी ने अनु की मां को किडनैप किया है, पर अनु मुझे ये बात बता क्यों नहीं रही, आखिर वो किडनैपर को बचाना क्यों चाहती है। रोहित आशीष को मैसेज कर देता है कि तुरंत पुलिस टीम को लेकर यहां आ जाओ, मैंने लोकेशन भेज दिया है। अनु और रोहित साथ में ही जा रहे थे, चलते चलते बहुत देर हो जाता है, तब वह दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। जब वो जंगल से बाहर आते हैं तब तक वहां आशीष भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। अनु रोहित से पूछती है कि ये सब क्या है। रोहित अनु को बताता है कि मैंने इन लोगों को बुलाया है तुम्हारी मां की जान बचाने के लिए। अनु कहती है कि तुम्हें पता है ना, किडनैपर ने मुझे कहा है अकेले आने के लिए। रोहित कहता है कि मैं जानता हूं, पर तुम वहां अकेले बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अनु कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर उन्हें पता चल गया तो वह मेरी मां के साथ कुछ कर सकते हैं। रोहित कहता है कि मैंने कहा ना तुम अकेले नहीं जाओगी। इतना कहकर रोहित अनु को वहां एक ढाबा पे बैठा देता है और कहता है तुम यही रहोगी और मैं जाऊंगा तुम्हारी मां को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ। अनु कहती है नहीं, मैं खुद जाऊंगी अपनी मां को बचाने के लिए। रोहित कहता है जिद मत करो अनु, मैंने कहा है ना कि तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी मां को बचा कर ले आऊंगा।
आशीष भी अनु को कहता है कि मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां आपके जान को खतरा हो सकता है। तब रोहित कहता है कि इस समझने का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत जिद्दी है। रोहित अपने टीम में से एक आदमी को वहीं रुकने के लिए कहता है अनु के पास ही, और कहता है कि ध्यान रखना अनु यहाँ से भागकर कहीं ना जाए। वो पुलिस वाला कहता है कि आप चिंता मत कीजिए सर, मैं मैडम का ध्यान रखूंगा, ये कहीं नहीं जाएगी। 49 प्रिया बच गई। अब आगे की कहानी। ढाबा पे। अब रोहित अनु को अकेले ढाबा पे छोड़कर खुद अमन के भेजे हुए लोकेशन पर जाने के निकल जाता है। इधर अनु भी सोच रही होती है कि वो कैसे यहाँ से भागे। तब वो नाटक करती है, कहती है कि मुझे बहुत जोर से प्यार लगा हुआ है, अगर पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो पुलिस वाला सोचता है कि अनु नाटक कर रही होगी और वो अनु को पानी नहीं देता है। अनु सोचती है कि उसका प्लान तो फेल हो गया। अब अनु बेहोश होने का नाटक करती है और बेहोश हो जाती है। वो पुलिस वाला घबराकर पानी लाने के लिए अंदर चला जाता है। ये मौका देखकर अनु वहां से भाग जाती है। जब वो पुलिस वाला पानी लेकर बाहर आता है तो देखता है कि अनु नहीं है। वो तुरंत रोहित को फोन करके सब कुछ बताता है। रोहित उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि वहां से तुरंत निकलो और अनु को ढूंढो, वो किडनैपर के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। अनु कैसे भी करके अमन के भेजे हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है और वहां छुपकर देखती है तो प्रिया बेहोश है और अमन उस पे बंदूक तानकर खड़ा है और उसके साथ उसका दोस्त भी है। अनु को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि तुम ऐसा भी कर सकते हो अमन। अनु वहां से एक बड़ा सा घड़ा उठाती है और जाकर अमन के दोस्त के सिर पर जोर से मारती है, जिससे अमन का दोस्त वही बेहोश हो जाता है। अमन देखता है तो कहता है कि दूर रहो वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अनु धीरे धीरे अमन के पास जाने लगती है। अमन कहता है मैंने कहा ना दूर रहो वरना मैं इससे मार दूंगा। अनु अमन को जोर से एक थापर मरती है, जिससे अमन के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाता है। अनु तुरंत बंदूक उठा लेती है और प्रिया के ऊपर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है और अमन को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को किडनैप करने की। अमन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरी दादी को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं वो। अनु कहती है कि ये बात तो मैं खुद तुम्हारी दादी को बताऊंगी। अनु अमन पे गुस्सा भी कर रही थी और प्रिया की रस्सी भी खोल रही थी। प्रिया की रस्सी खुल जाता है और अनु प्रिया को कहती है कि माँ आप यहाँ से जाए। प्रिया कहती है कि तुम पागल हो गई हो अनु, कहीं तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अनु कहती है कि माँ मैं बाद में आ जाऊंगी, मुझे अमन से कुछ बात करना है। प्रिया नहीं जा रही होती है। तब अनु कहती है कि माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी, आपको मेरी कसम यहाँ से जाए। प्रिया को अनु की कसम के वजह से जाना पड़ता है। अनु वहां अकेले रह जाती है। अब अमन के दोस्त को भी होश आ जाता है। अमन का दोस्त जैसे ही होश में आता है वो तुरंत उठकर अनु के हाथ पे जोर से मरता है, जिससे बंदूक नीचे गिर जाता है। अमन तुरंत बंदूक उठा लेता है और अनु के ऊपर तान देता है और अनु से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बन रही थी ना, अब बताओ चला दो गोली या छोड़ दूं। अनु कहती है कि हिम्मत है तो चलाओ गोली। इतना कहकर अनु अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है अमन तुम मुझे ही गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भले ही तुम्हें पाला उस महारानी मेहता ने है, पर तुम्हारे अंदर का खून तो तुम मेरी माँ के ही है ना, जो कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता है। अमन कहता है कि मैं बोल रहा हूं ना, मैं गोली चला दूंगा। अनु कहती है कि हाँ तो चलाओ ना। इतने में ही वहां पे रोहित आ जाता है अपने टीम के साथ और जोर से अमन के हाथ पे मारता है, जिससे अमन के हाथ से बंदूक गिर जाता है और रोहित अमन पकड़ लेता है और अमन से कहता है कि अब तुम गोली चलाना जेल में। अमन कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरी दादी बहुत अमीर है, वो तुम लोग को ऐसे ही खरीद लेगी। रोहित को गुस्सा आ जाता है और अमन को जोर से एक थापर करता है। अनु को भी अब अमन की हरकत अच्छी नहीं लगता है और वो रोहित से कहती है कि रोहित इसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था। ये सुनकर रोहित को शौक लगता है। वो अमन से कहता है कि अब तो तुम्हारा जेल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि अब तुम पे एक और केस जुड़ गया है, एक तो किडनैपिंग का केस और दूसरा शराब पीकर एक्सीडेंट करने का केस। रोहित आशीष से कहता है कि इससे जेल में जरा पहुंचा दो तो। आशीष अमन को लेकर चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। रोहित आशीष के जाने के बाद अनु पे बहुत गुस्सा करता है और अनु से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तब अनु बताती है कि मैंने उन्हें अपनी कसम देकर भेज दी थी। रोहित को और गुस्सा आता है और कहता है कि अनु क्या तुम पागल हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुमने अपने माँ को यहाँ से भेजकर खुद यहाँ रह गई इन लोगों के बीच। अनु कहती है कि हाँ तो मैं क्या करती, अपनी माँ को अपने साथ मरने के लिए यही रख लेती। रोहित कहता है कि इन्हें यहाँ रख नहीं सकती थी, पर तुम भी उनके साथ भाग सकती थी ना। अनु कहती है कि मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैंने ये किया। रोहित कहता है कि तुम ठीक हो ना, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। अनु कहती है कि नहीं कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 50 अमन गया जेल। अब आगे की कहानी। अनु प्रिया को बचा लेती है और रोहित अमन को जेल भेज देता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब वहां पे आशीष आ जाता है। रोहित आशीष से कहता है कि तुम यहाँ तो अमन और उसका दोस्त कहाँ है। आशीष बताता है कि हमारे टीम मेंबर उससे लेकर गए हैं। रोहित कहता है कि ठीक है अब हमें भी चलना चाहिए। आशीष रोहित से कहता है कि सर क्या आपको पता है अमन कौन। रोहित कहता है कि कोई भी हो वो एक गुनहगार है। आशीष कहता है कि वो महारानी मेहता का पोता है, जूही का भाई। रोहित को ये सुनकर झटका लगता है और कहता है कि अब मैं जूही को क्या जवाब दूंगा। अनु कहती है कि जूही को छोड़ो, तुम अपनी दादी जी को क्या जवाब दोगे। रोहित कहता है कि मैं उनसे बात कर लूंगा, पर अमन को सजा तो जरूर मिलेगा, पर उससे पहले हमें जूही के घर जाना होगा। अनु कहती है कि ठीक है चलो। सब लोग जूही के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जूही के घर। रोहित अनु और आशीष अमन को लेकर जूही के घर जाते हैं।
जब महारानी मेहता अमन को देखती है तो कहती है कि अमन तेरी तबीयत ठीक है ना। तब रोहित कहता है कि दादी जी इसकी तबीयत खराब तो हुई ही नहीं थी, इसने आपसे झूठ बोला था, ये तो अपने दोस्त के साथ मिलकर शराब पीकर पार्टी कर रहा था। जूही कहती है कि रोहित ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरा भाई पार्टी जरूर करता है पर वो कभी शराब नहीं पी सकता है। रोहित कहता है कि जूही शायद तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जूही कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। रोहित कहता है कि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे भाई ने ही किया था, वो भी शराब पीकर। जूही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है रोहित, अमन ऐसा नहीं कर सकता है। रोहित कहता है कि ये सच है जूही, तुम्हारा भाई ने ही मेरा एक्सीडेंट किया था और ये बात अनु को पता था पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अमन ने सोचा कि अनु कहीं किसी को बता ना दे, इसलिए अमन ने अनु की मां को किडनैप कर लिया और उन्हें मरने की धमकी दे रहा था। मैं अपने एक्सीडेंट के लिए माफ कर भी देता पर इसने जो अनु की मां को किडनैप किया है उसका क्या, उसके लिए इससे तो जेल जाना ही पड़ेगा। जूही को अनु पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उससे लगता है कि अनु के वजह से उसका भाई जेल जा रहा है और रोहित भी अनु के साइड ही ले रहा है। रोहित कहता है कि मैं बस आप लोगों को इसकी करतूत बताने के लिए यहाँ लाया था। रोहित आशीष से कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से और जेल में बंद करो, तब इसकी अकाल ठिकाने आएगी। अमन चिल्लाते रह जाता है, दादी मुझे बचाओ, मुझे जेल नहीं जाना, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। रोहित कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत दुख हो रहा होगा पर अगर अभी अमन नहीं सुधरा तो कभी भी नहीं सुधार पाएगा। जूही गुस्से से वहां से चली जाती है, सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहित अनु से कहता है कि अब तुम भी घर जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं जूही से बाद में बात कर लूंगा, अभी वो थोड़ी गुस्सा है, मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। दोनों चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रोहित और अनु के जाने के बाद जूही और सब लोग महारानी मेहता के कमरे में जाती है। जूही महारानी मेहता से कहती है कि दादी आप कुछ करती क्यों नहीं, आप अमन को वापस घर क्यों नहीं लेकर आती है और आपने रोहित को कुछ बोला क्यों नहीं। महारानी मेहता कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे सब पता था कि रोहित जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, पर मुझे अभी ये सोचना है कि अमन बाहर कैसे आए। जूही कहती है कि सोचना क्या है दादी, आप उससे तुरंत बाहर ला सकती है। महारानी मेहता कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, अमन का बाहर आना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने एक्सीडेंट के साथ साथ किडनैपिंग भी किया है और ये बहुत बड़ा केस है। बुआ कहती है कि अगर वो अनु केस नहीं करती तो आज अमन हमारे साथ होता क्योंकि रोहित तो अपने एक्सीडेंट के लिए उसे माफ कर ही देता। जूही कहती है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रही है बुआ, ये सब अनु के वजह से हुआ है, उसकी वजह से ही मेरा भाई आज जेल में है, इसका बदला तो मैं अनु से के कर ही रहूंगी। बुआ कहती है कि अरे जूही तुम तो बिल्कुल बदल गई, अनु तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना। जूही कहती है कि हाँ वो मेरी फ्रेंड थी पर मेरे भाई से बढ़कर नहीं और उसकी वजह से मेरा भाई जेल में है और तो वो रोहित को भी अपने साइड कर रही है, इसलिए कई उससे बहुत गुस्सा हूँ। बुआ कहती है कि मैंने तो पहले ही बोली थी कि ये अनु मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। महारानी मेहता गुस्से से खड़ी होती है और कहती है कि बंद करो तुम लोग अपनी बकवास, यहाँ मेरा पोता जेल में है और तुम लोगों को अपनी गुस्से और नफरत की पड़ी है। मुझे अमन को बाहर निकालने के लिए जो करना होगा मैं वो करूंगी, चाहे फिर मुझे अनु के सामने झुकना भी पड़े, मैं उसके सामने झुकूंगी और मुझे कुछ सोचना है, तुम लोग मुझे अकेले छोड़ दो। सब लोग चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जूही अपने कमरे में जाती है और अपने मन में कहती है कि आज तुम्हारी वजह से अनु, मेरी दादी और मेरे घर वाले इतना परेशान है और मेरी दादी जो किसी के सामने कभी नहीं झुकती है वो आज तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो गई है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अनु, मैं तुमसे अब से नफरत करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब क्या होगा अमन के साथ और जूही कैसे लेगी अनु से अपने भाई का बदला, ये जानने के लिए पढ़िए चोर